सीन क्या है एवरीवन हियर? इस बार हमारा टॉपिक ये है कि हमारे पास इस बार ये होगा, क्या होगा सब बोलो? टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ओके। और हाँ दोनों लॉन्ग पैरेलल वायर्स में क्या है भैया, क्या है? हमको पूछा जाएगा इन दोनों लॉन्ग पैरेलल वायर के बीच में का क्या फॉर्मूला है, उसका क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है? यानी समझ में एवरीवन किस कंसेप्ट पे हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है? चलो एवरीबॉडी हियर, तो सुनो हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन जोर से एकदम लाउडली, एकदम लाउडली। ठीक है, तो भाई देखो क्या निकालना है फोर्स नहीं निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सब बोलो क्या निकालना है भाई? हाँ हमारे पास क्या है, टू लॉन्ग करंट कैरिंग पैरेलल वायर, टू लॉन्ग करंट कैरिंग, दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है पैरेलल वायर, दोनों एक दूसरे को पैरेलल, और दोनों के बीच में क्या है, एक, तो हमने दो वायर लिया, एक को नंबर दिया 1, एक को नंबर दिया 2, दोनों को पैरेलल रखा, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है यहां तक, ओके। चलो भाई केस 1, सर इसमें कौन सा केस होगा? देखो केस 1 में क्या होगा, दोनों वायर में जो करंट है ना, उन दोनों करंट का डायरेक्शन देखना सेम है ना, दोनों वायर में जो करंट है उसका, ठीक है, ये पहला केस है। तो दूसरा केस क्या होगा सर? अब आप ही सोचो दूसरा केस क्या होगा एवरीवन, ओके ओके, दोनों का डायरेक्शन, ओके, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है क्या होने वाला है, खाली डायरेक्शन अपोजिट होने वाला है, ठीक है? चलो भाई तो हम इसी की बात करते हैं फिलहाल, रेडी? सीन क्या समझ में आया एवरीवन? तो हमारे पास क्या है, दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों में करंट कितना, एक में I1 और एक में I2, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है जैसे फिगर में बताया गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे क्या बोलो ना जोर से, क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ ने क्या बताया, अगर एक वायर है, सुनो, अगर एक, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है वायर में से, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं बायोट सेवर्ट लॉ से कि आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, है ना। और उसी का फॉर्मूला हम कल से देख रहे हैं, वही लिखा है भैया, देखो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेकेंड वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट द ड्यू टू द करंट I1 इन द फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वायर का करंट, सॉरी फर्स्ट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन एक्सपीरियंस करेगा, है ना। सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं भैया, अगर रमीज ने इसको, हाँ हादी, ओके, हाँ रमीज और हादी के बीच में लफड़ा हो गया, ओके, रमीज ने हादी को जोर से एक, भाई फोर्स तो इसने लगाया लेकिन एक्सपीरियंस किसने किया, हाँ तो बराबर बात समझ में एवरीवन, ओके, फोर्स इसने लगाया, एक्सपीरियंस तो वही करेगा, और उसने अगर इसको फाइट मारा, फोर्स उसने लगाया, लेकिन सेम कहानी भैया, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जितना फोर्स आएगा वो ये बंदा एक्सपीरियंस करेगा, और सेम कहानी उल्टी, इसके अंदर जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सपीरियंस ये बंदा करेगा, इसलिए लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, थोड़ा घूमती जोर से, इन द फर्स्ट वन, ठीक है। और ये आइडिया हमको कौन देगा, कैसे कैलकुलेट करना है करके, बायोट सेवर्ट लॉ, क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ का कल हमने फॉर्मूला देखा था, ओके, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला सब बोलो, B इक्वल टू, अच्छा ये हो गया भैया मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो गया भाई, लेकिन हमको तो चाहिए फोर्स, क्या चाहिए भाई, हाँ ओके एवरीवन हियर, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेकेंड वायर कितना है वो मालूम पड़ गया, अब हमको निकालना है फोर्स ऑन द सेकेंड वायर, तो फोर्स के लिए क्या करेंगे एवरीवन हियर, ध्यान से देखना, फोर्स के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू I/L/V, ये फॉर्मूला पहले भी यूज कर चुके हैं, बोलो क्या, F की जगह Fi की जगह I2, Fi की जगह बोलो ना जोर से, हाँ ओके, क्योंकि फोर्स किसका निकाल रहे हैं हम लोग,
वायर 2 का। ओके सर एल की जगह ये लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dl, और सर बी की जगह बी के लिए फॉर्मूला बनाया ना आपने वो डाल देंगे, तो हमारा स्टेप बन जाएगा एफ इक्वल टू, जोर से कम दी सब लोग सुनो, एक सिंपल कॉमन सेंस, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? वो x होता है सर। इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होता है? वो 0 होता है सर। अरे इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर x होता है l होगा, है ना? बस वही कहानी है कि भाई अगले स्टेप में इसके बदले क्या आ जाएगा? l, कैपिटल L स्मॉल l जो भी है, बराबर। हमारे क्वेश्चन में अगर आपको याद है पूछा गया था फोर्स, पढ़ो फोर्स, अब बोलो ना आवाज एवरीवन। यानी हमारे क्वेश्चन में एवरीवन अगर अगला स्टेप मान लो यहाँ पे L है, हमको ये नहीं पूछा है फोर्स कितना है, हमको ये पूछा है फोर्स अपॉन लेंथ कितना, तो L को यहाँ लेके आ जाएंगे। जैसे ही L को लेके आएंगे यहाँ पे तुम भी जोर से पढ़ना, बस यही होगा ना, L इधर आ गया तो यही बचेगा, फिर से पढ़ना जोर से। यस, तो फर्स्ट केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ इतना है, अब बोलो कितना है? अभी एक चीज याद रखना, कल को सपोज सीन ऐसा हो गया, कैसा हो गया सीन मुबशिरा? अपोजिट डायरेक्शन, साथ साथ चलते रहो, अंडरलाइन मार्किंग वगैरह करते रहो। हाँ तो सीन ऐसा हो गया कि भैया दोनों में जो करंट है वो अपोजिट है। अपोजिट को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, कैसा बोल सकते हैं सर? ऐसे केस में आंसर क्या? अरे सेम ही होगा यार। ओके खाली क्या डाल देना भैया, नॉट डाल देना कि आंसर कभी नेगेटिव में ना आए, ठीक है? तो वो हो सेम डायरेक्शन हो, फॉर्मूला दोनों का सिंपल एकदम एवरीवन। ओके हियर रेडी? चलो सुनो एक बार रिवाइज करते क्या की, सुनो एवरीवन। तो इस बार सीन क्या था देखना, सीन ये था कि हमारे पास दो वायर है, ओके, और दोनों वायर एक दूसरे को, दोनों के बीच में डिस्टेंस दी है, एक में करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे में करंट फ्लो हो रहा है I2। ओके सबसे पहले हमने क्या निकाला मालूम? सबसे पहले हमने ये निकाला एवरीवन कि पहले वायर के वजह से, ओके, दूसरे वायर में कितना, तो उसका आंसर ये आया मुबशिरा फास्ट। हाँ ठीक है, अच्छा एवरीवन हियर। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई अभी ये तो हो गया भैया मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हमको क्या निकालना है? फोर्स के लिए हमने ये यूज किया भाई, दबे पढ़ो, मैंने बताया था F इक्वल टू BIL वाला फॉर्मूला यूज हुआ, याद है ना? हाँ पढ़ो। भाई द वे ये आइडिया हमको कहाँ से आया? तो हमने ऑलरेडी देखा इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होता है? L, तो भाई वो L हो गया। अब L नहीं पूछा है, F नहीं पूछा भैया, F अपॉन L पूछा, तो L को यहां लेकर आ गए, तो बोलो मुबशिरा आंसर क्या मिला? और कल को अगर अगले केस में कहानी ऐसी हो मुबशिरा, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट हो, वैसे इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग एवरीवन? उस वक्त क्या फॉर्मूला होगा? अरे सेम फॉर्मूला होगा, पढ़ा। अभी एक चीज याद रखना खाली, यहां पे बीच में कहीं तो बताया गया था मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? सर क्या दिया है, सब बोलो, बोलो जोर से। मतलब ये जो दो वायर है ना, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी क्रिएट होगा उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। अच्छा अंदर की तरफ की डायरेक्शन को सिंबल होता है क्या? सिंबल होता है क्या? क्या सिंबल होता है? सर्कल के अंदर डॉट रहता है, श्योर? क्रॉस रहता है, क्या रहता भाई? अगर इनटू रहा तो क्रॉस रहेगा, ठीक है फाइन, बस यही बात है एवरीवन, और कुछ नहीं। तो हमारे पास क्या है फिर से? दो पैरेलल वायर्स, ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस कितना है? D 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिए, वैसे कैसे करते? इंटू 10⁻², ये एक्चुअल तरीका है, हम लोग ऐसे ही करते। अब जो दोनों वायर में करंट है, एक में है दूसरे में है 40 एम्पियर,
करंट का डायरेक्शन दोनों का में हमसे पूछा गया है अली। तो इस बार एफ पूछा हुआ है, एफ अपॉन एल नहीं पूछा हुआ है ना, लिखा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट टोटल। आगे पर यूनिट लेंथ नहीं लिखा हुआ है, लेंथ अलग से दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे अली जोर जोर से। बस हमको ये देखना है कि सारी चीजें हमारे पास है क्या। अगर एफ निकालना है तो सब होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला क्या है, वी नॉट की वैल्यू हमको मालूम है, सब बोलो कितना है। इधर नीचे कौन है भैया 2 पाई, वो वैसे ही रहेगा। I1 I2 दोनों की वैल्यू है 30 40। एल हमारे पास है, एल कितना दिया था 10 सेंटीमीटर, उसको भी हमने, और नीचे क्या है डी, वो भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया। सारी चीजें हैं। ओके, और अच्छी बात तो ये है पाई का भी कोई टेंशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल हो जाएगा। ओके, और कैलकुलेशन एकदम कट टू कट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है एवरेज। देख लो एवरेज क्या है भैया 4, पहले क्या है 4 इंटू 10⁻⁻⁷, फिर 3 और ये 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया 1200 ना, तो 12 इंटू 10⁻², सही है ना, 3 4 था 12 और 2 0 तो 10⁻²। ओके, 0.1 10⁻⁻1, नीचे 2 है, फिर 0.02 यानी 2 इंटू 10⁻⁻²। बहुत सारी चीजें ऐसी कैंसिल हो रही, बहुत सारी चीजें ऐसी कैंसिल हो रही, ध्यान से देखना। 2 1 जा 2 2 जा, फिर से 2 2 जा, ये खत्म हो गया। ओके, अब ये बंदा ऊपर जाएगा है ना। ओके, अब आप ही बताइए ऊपर जाएगा तो क्या होगा +2, तो +2 क्या होगा +4 और -7 क्या हो गया -3, बराबर। ये -2 है ना, अच्छा ये भी तो बचा है ना बंदा, तो -2 +2 हो गया, +2 क्या हो गया +4 है ना, और ये क्या है -8, तो -8 और +4 कितना होता है -4 है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा है 10⁻⁻4, बाकी 12 जो बचा था तो यहाँ पर है। और क्योंकि पूछा था फोर्स, तो यूनिट क्या रहेगा, इतना इजी, कोई कैलकुलेशन भी करने की जरूरत। ठीक है, हियर एवरीवन, चलो सुनो, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पढ़ो। एक से अली क्वेश्चन, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, चलो होल्ड ऑन, सबसे पहले एवरीवन एक चीज पे फोकस करते, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, 2 लॉन्ग, मतलब वही पुरानी कहानी है, लेकिन इस बार क्या दिया है कि दोनों वायर में जो करंट है ना, करंट सीधे हमने क्या लिखा I1 = I2, क्या लिखा हमने, अब जब I1 और I2 इक्वल है तो फिर क्या I1 और क्या I2, सीधे सीधे सिर्फ, मतलब दोनों में करंट सेम है यार, इसमें भी करंट मान लो 5 एम्पियर, इसमें भी करंट 5 एम्पियर है, तो क्या I1 I2 नाम देना, I नाम दे दो ना, सिंपल, हमने वही किया। ओके, दूसरी चीज इस बार है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हमने पता है हमको, आगे पढ़ भाई, होल्ड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या दिया हुआ है बोलो ना, बोलो ना, तो फोर्स नहीं दिया हुआ इस बार, फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है अली जोर से, यस ठीक है, गुमती हो गया वो सब काम, तो इधर ध्यान दो जरा, ठीक है, चलो एवरीबडी है ना, तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास F/L है, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास पता है कि करंट आई है, वैल्यू नहीं दी गई है, पूछा क्या है पढ़, व्हाट मस्ट बी, यानी हमसे अल्टीमेटली क्या पूछा है भैया, इलेक्ट्रिक करंट, क्या करेंगे सर, वही पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे, अली जोर जोर से, देखो सब दिया हुआ अपने को, सब दिया हुआ है सिवाय आई के, चेक कर लो, F/L क्वेश्चन में दिया हुआ था, μ0 हमको मालूम है, I1 I2 दोनों सेम है तो दोनों जगह I डाल दी, ओके, 2 वैसे ही रहेगा, पाई वैसे ही रहेगा, D क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इसमें किस में, तो I को एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ, तो I × I क्या हो जाएगा
आई स्क्वायर, बस उसके बाद हमको इतना तो समझ में आ जाता है एवरीवन कि अगर ये आई स्क्वायर और हमको क्या चाहिए तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब उसके पहले पहले छोटी मोटी चीजें कर लेते, जैसे जितने डेसिमल है उसको हटाने की कोशिश करते। यहाँ पे क्या था -2, यहाँ पे 10⁻², -2, नीचे 10⁻², नीचे का 10⁻² -7 ऊपर आएगा तो क्या होगा, तो भैया -2 + 7 कितना हो गया 10⁻3। ओके, बाकी एवरीवन देखो इसको और इसको डिवाइड किए, 2 को इससे डिवाइड किए, कितना आ गया 2.38। सर 1.35 का क्या हुआ, अरे भाई वो इधर है, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू था, लेकिन हमको क्या चाहिए, तो क्या किया टेकिंग, इसके आगे की कैलकुलेशन अपन कर लेंगे, नंबर याद रखना जरा, ठीक है, नंबर याद रखना। तो I = एवरीवन हियर, बोलो भाई क्या है, I = √1.35 इंटू 2.38 इंटू 10⁻3, सही है। सुनाओ एवरीवन हियर, सब इधर, सब इधर, एवरीवन हियर। तो सबसे पहले एवरीवन अगर हम यहां गए, ओके, तो क्या किया भाई, देखो 10 को बाहर निकाल लिए, 10 को हमने, बस हम लोग भी वही करेंगे, 10 को बाहर निकालेंगे। देखो सुनो कैसे करेंगे एवरीबडी यार, हम लोग एक काम करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, मान लो ध्यान से देखना, 135 इंटू 10⁻² 238 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻3, क्या ये सही है, हाँ ओके। तो भाई I = √135 -2 और 3 कितना हो गया, -2 -4 + 3 क्या हो गया -1, तो 238 इंटू 10⁻⁻1। आप 10⁻⁻1 को रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, -2 होता तो निकाल लेते। तो ऐसा कुछ करो जिससे ये इवन नंबर हो जाए, क्या हो जाए, क्योंकि इवन नंबर को रूट के बाहर ला सकते हो, ऑड नंबर में मुश्किल हो जाती है, ठीक है भाई। रखना बॉटल रख वहीं पर, कौन इतना भाग भाग के पढ़ रहा है, ओके रखो वहीं पर, इधर एवरीवन हियर, थोड़ी देर रुको जरा, ठीक है। अब ऐसा कुछ करेंगे कि ये जो -1 है, या तो ये -2 हो जाए या कुछ तो हो जाए जिससे ऑड नंबर हो जाए। तो एक काम करेंगे, क्योंकि ये -1 है, क्या है, ओके। अब ऐसा भी तो लिख सकते ना, I = 135 इंटू 23.8, ऐसा करने से क्या होगा, -1 हट जाएगा, यस नो, बस तो यही करेंगे। तो I = ऐसा लिखेंगे 135 इंटू 23.8 रेज़ टू 1/2, सही है। अब लॉग अप्लाई करेंगे तो I = ½ log 135 प्लस log बोलो 23.8, सही है। चलो फटाफट एवरीवन लॉग निकाल के रखो जल्दी जल्दी। हाफ, यहाँ पे क्या आएगा भैया, 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे जल्दी 1 पॉइंट। चलो जल्दी से बताओ, 13 का 5, 23 का 8, हाँ चलो बोलो, 13 का 5 13, ओके एक जन कोई बोलो, गुमती बोलो, 23 का 8 3766, इतना ही बोलो बस। चलो दोनों को प्लस करो, कंफर्म ना, ओके। I = 1/2, हाँ कितना बोले 3 पॉइंट, अभी तो कुछ अलग बोले थे, 5069 है, 5069 डिवाइड बाई 2, जल्दी से डिवाइड बाई 2 करो, (1.7534) एंटी लॉग, 7534 का एंटी लॉग, 7534 का एंटी लॉग, सिक्स 7, okay, we'll write here 5 6 6, एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10⁻1 है ना, क्या है करंट है, इसलिए एम्पियर में तो हम ऐसा लिख सकते 56.67, 10⁻1 है तो इधर ला सकते ना, 56.67 एम्पियर, 56.69, ठीक है करेक्ट है, ओके हियर देख लो भाई एवरीवन हियर हियर, देखो देखो देखो,
ये ना इस सम में एवरेज मेन यही है, ये 10⁻⁻1 आपको फंसा देगा। यहाँ एक डेसिमल था, यहाँ एक डेसिमल था, 10⁻³ था, हमने सारे डेसिमल हटाए, 10⁻², इससे आए, इससे 10⁻², 10⁻3 सॉल्व किया तो 10⁻⁻, लेकिन -1 को कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। अगर यहाँ पे इवन नंबर है क्या तो आप बाहर ला सकते हो, 10⁻² होता -1 हो जाता है ना, -4 होता तो -2 हो जाता, रूट के बाहर आने का यही आंसर होता है। लेकिन ऑड नंबर का क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसीलिए मेन चीज हमने क्या की, ये जो 10⁻1 ना उसको दे दिए इसको, ऐसा बन गया। अब यार कोई पावर का टेंशन बचा ही नहीं, अब खाली रूट है, रूट को क्या लिख सकते, (1/2). अब लॉग अप्लाई करो, पावर सारे आगे आ जाएंगे और मल्टीप्लाई बन जाएगा प्लस, इसका लॉग ये, इसका लॉग ये, प्लस किए तो ये मिला, डिवाइड किए तो ये मिला, एंटी लॉग। जैसे एंटी लॉग किए भैया ये मिला, 10⁻1 था, डेसिमल यहाँ शिफ्ट किए, जरूरी नहीं है, ऐसे ही रख दो, यहाँ पे भी आंसर आपका सही है। ठीक है, चलो पिक निकाल लो इसका।